हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम पढ़ रहे थे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट सम स्पेशल फंक्शंस। तो कुछ स्पेशल फंक्शन है उनके हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ रहे थे और कहाँ तक हो गए थे? 6 तक। ठीक है, 6 फॉर्मूले हो गए थे। चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 देखिए। प्रूव दैट d की पावर n साइन ax प्लस बी, इसका मतलब है n बार डिफरेंशिएशन करना हमें किसका? साइन ax प्लस बी का, और सिद्ध करके दिखाना a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस 1/2 n पाई। तो इससे पहले भी इसी तरह का फार्मूला था, वो करा दिया था। तो वैसे तो ये भी ऐसा ही है, फिर भी चलिए किसी से नहीं हुआ हो तो मैं इसको भी करा देता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला कर लिया होगा, पर हो सकता है किसी से ना हुआ हो, तो मैं इसको भी प्रूफ करा देता हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिए। प्रूफ देखिए इसका। जो भी फंक्शन दिया उसको मान लीजिए y, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y1 बराबर साइन का कितना आ जाएगा? कोस ax प्लस बी, ax प्लस बी इंटू ए। चलिए मैंने इधर ही लिख दिया, और इसको हमें इस फॉर्म में लाना। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? ए साइन की फॉर्म में लाना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। ठीक है भी, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा को ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन में 1 इंटू इतना आना चाहिए, 2 बार में 2π/2 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का कितना हो जाएगा? y2 बराबर माइनस ए साइन ax प्लस b इंटू ए मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस b प्लस 2π/2 लिख सकते हैं। समझिए ज़रा, 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कैसा होता है? माइनस का, तो माइनस के इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार y3 कितना आ जाएगा? बोलिए y3 बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा a की पावर 3 साइन ax प्लस बी प्लस 3π/2। हमें तो कितनी बार करना? n बार करना। तो yn कितना आ जाएगा? a की पावर n इंटू साइन ax प्लस बी प्लस n π/2। तो यही सिद्ध करना, ये yn मतलब n बार डिफरेंशिएशन y का, और y का मान कितना है? साइन ax प्लस बी बराबर किसके आ गया? a की पावर n इंटू साइन ax प्लस बी प्लस n π/2। तो ये हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया किसका? साइन ax प्लस बी का। ठीक है, नोट करिए इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 8 करेंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर 8 देखिए। n बार डिफरेंशिएशन करना e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का, किसके बराबर होता है? r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाई, जहाँ r बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? tan इनवर्स b/a के बराबर। तो ये सिद्ध करना हमें। ठीक है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस फंक्शन का करना। तो चलिए देखिए इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका। जो फंक्शन दिया उसको क्या मान लीजिए? y बराबर
ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन एक बार कर दीजिए इसका। डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का कितना हो जाएगा, y1 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन से करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ए की पावर ए एक्स साइन का कितना हो जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी इंटू में कितना भी आएगा बी भी आएगा प्लस साइन बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे, साइन बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे। ए की पावर ए एक्स का करेंगे ए की पावर ए एक्स इंटू ए आ जाएगा। कॉमन लेना यहाँ से, कॉमन लीजिए y1 बराबर यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए की पावर ए एक्स। ए की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ से, पहले साइन वाला लिख लीजिए। चलिए साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस कोस बी एक्स प्लस सी इंटू बी। तो ये हमने कितना कॉमन ले लिया यहाँ से, ए की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमें देखना फार्मूला बनाना, क्या बनाना हमें इसमें फार्मूला, वो फार्मूला बनाना। तो मैं इससे फार्मूला बनाऊंगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो ये फार्मूला बनाने के लिए इसमें लेट ए बराबर मान लीजिए आर कोस फाई मिलाना एंड बी बराबर क्या मान लीजिए आर साइन फाई। ये क्यों मानना, क्योंकि आर तो कॉमन ले लूँगा मैं इसमें। तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अभी तुमने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बराबर होता है ये साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी के। ठीक है, इनको डिवाइड यदि करेंगे तो यहाँ से फाई का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो वेयर कह सकते हैं यहाँ पे, जहाँ टेन फाई तो कितना आएगा, डिवाइड करके बी अपॉन ए, या क्या आ जाएगा फाई बराबर किसके आ जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। तो चलिए ये वैल्यू रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए और बी का मान रख दीजिए। चलिए तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और आर स्क्वायर बराबर हमें ये भी ला के दिखाना। तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, तो इसको चलो सेकंड मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, थर्ड। ठीक है, इनको चलिए पहले आर का ही वैल्यू निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, आर और फाई भी निकाल लेंगे। तो ये बताइए, इनको स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। इनको डिवाइड करके, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए इनको डिवाइड कर दीजिए, थर्ड अपॉन 4 कर लीजिए, थर्ड अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन ए, आर से आर कट जाएगा, साइन फाइव बटे कोस फाइव, टेन फाइव आ जाएगा। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। चलिए इक्वेशन ए से बता दीजिए, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दिए, ए बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, y1 बराबर ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ए का मान बोलना आर कोस फाई, आर
कोस फाई प्लस प्लस फिर इसको लिख देंगे कोस बी एक्स प्लस सी, बी का मान कितना आर साइन फाई, आर साइन फाई। ठीक है, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, आर कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से आर, तो ये y1 कितना आ जाएगा, आर कॉमन आ गया, आर कॉमन आ जाएगा, ई की पावर कितना ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कोस फाई प्लस कोस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन फाई। ठीक है, कोस बी एक्स प्लस सी दिखाई दे रहा ना ये। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैमरा मैं एडजस्ट करता हूँ, अभी दिख जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए इंटू में कितना साइन फाई। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में इधर मिटा के इधर करूँगा जल्दी से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, y बराबर आर ई की पावर ए एक्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस कितना 5। तो ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार ये तो y1 का मान था ना, तो y2 कितना आ जाएगा, आर की पावर ये 1 है, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी 1 5, 2 बार कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये 2 5। ठीक, इसी तरीके से आ जाएगा y3 आ जाएगा आर क्यूब ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 5, और हमें तो भैया n बार डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो n बार यानी कि yn कितना आ जाएगा r की पावर n e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n 5। वेयर r की वैल्यू बताइए, वेयर r बराबर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 एंड 5 किसके बराबर है ये, tan इनवर्स बी अपॉन ए। यही सिद्ध करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब 9 करेंगे। 9 भी वैसा है तो ऐसा ही, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए इसके बाद 9 का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 9, बस यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ देखो इसका भी, प्रूफ देखिए, लेट जिस फंक्शन का n बार डिफरेंशिएशन करना उसको y मान लीजिए e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स। तो y का कितना हो जाएगा y1। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल से कर दीजिए। फर्स्ट को ऐसे ही रखना, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसलिए मैंने आगे लगा दिया, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी प्लस आपके कोस बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे, ए की पावर ए एक्स का करेंगे ए की पावर ए एक्स इंटू ए, कॉमन बोलिए y1 बराबर कॉमन ले लिया हमने कितना, e की पावर ए एक्स। पहले इसको लिख लीजिए, प्लस वाला लिख दीजिए, कोस बी एक्स प्लस सी
इंटू ए माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। ठीक है, तो इसमें ए और बी को देखिए क्या मानना पड़ेगा, ए और बी को देखिए क्या मानना पड़ेगा। भैया यहाँ बनाना हमें कोस ए प्लस बी का फार्मूला, तो तुम्हें ना फार्मूला याद होना चाहिए, कोस ए प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद रखना फॉर्मूलों को। ठीक है, तो कोस ए कोस बी, तो इसको कोस मानना, इसको क्या मानना, कोस। लेट ए बराबर मानना आर कोस फाई, आर तो कॉमन आ जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी बन जाएगा। एंड बी को क्या मानना, ठीक है, एंड इधर लिख लीजिए, चलिए, एंड बी बराबर आर साइन फाई सेकंड और ये थर्ड, स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो आर का मान बताइए, आर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई। अब फाइव भी निकाल लीजिए, फार्मूला तो याद रहेगा ही। ठीक है, फार्मूला याद रखना। चलिए इसको डिवाइड भी कर लीजिए एक बार, थर्ड बटे सेकंड कर लीजिए, थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे तो बी अपॉन ए बराबर आ जाएगा tan फाई, और फाई बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोल दीजिए, या ए बी का मान कहाँ रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलिए कितना भी, y1 बराबर e की पावर ax, तो बाहर है ना, हाँ बोलिए, कोस bx प्लस सी, ए की जगह रख दीजिए r, b की जगह क्या रख दीजिए, r कोस फाई, प्लस 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 नहीं माइनस है, कितना है माइनस, फिर कितना साइन bx प्लस सी, bx प्लस सी, b का मान रख दीजिए r साइन फाई, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, r कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा r, तो ये बताइए भैया y1 कितना बच जाएगा, r कॉमन ले लिया, r e की पावर ax कोस bx प्लस सी इंटू कोस फाई माइनस साइन bx प्लस सी इंटू साइन फाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस ए प्लस बी का। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद में इधर करूँगा। ठीक है, ऐसे ही बन गया क्वेश्चन ये। चलिए तो y1 बताइए क्या आ गया यहाँ पे, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, r की पावर 1 कहेंगे, e की पावर ax इंटू कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, कोस bx प्लस सी प्लस 1 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, सिमिलरली इसी प्रकार। ठीक है, सिमिलरली चलिए y2 बोल दीजिए, r की पावर 2 e की पावर ax कोस bx प्लस सी प्लस कितना आएगा 2 y3 देखा जाए तो क्या आएगा r क्यूब e की पावर ax कोस bx प्लस सी 3 आ जाएगा,
परंतु हमें तो n बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो वाई एन कितना आ जाएगा, आर की पावर n ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई आ जाएगा वेयर, जहाँ आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 एंड फाई बराबर कितना, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिए। सम स्पेशल फंक्शंस, कुछ स्पेशल फंक्शन के हमने क्या निकाल लिए, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए भैया इसको भी नोट करिए। तो n बार डिफरेंशिएशन हो गई है सब। इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड देखिए अब। चलिए सेकंड एक्सरसाइज देखिए, क्या दिया उन्होंने, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, इसका हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। ठीक है, तो इसका n-वां अवकल गुणांक निकालना, n बार इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। तो इसका n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने अभी वो सिद्ध कराई, log ax प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, याद होगा तुम्हें, लिखवा चुका मैं ये, क्या था, -1 की पावर फैक्टोर, वो n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n और बटे में ax प्लस बी की पावर n, ये था। वो या ऊपर भी ले जा सकते हैं, -n हो जाएगी ये पावर। तो इसको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तुमने फार्मूला पढ़ा होगा log का, log mn बराबर log m प्लस log n। तो जिसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो, सबसे पहले उसे किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर मान लीजिए। पहले का कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट, लेट y इक्वल टू, तो एक फार्मूला क्या पढ़ा तुमने, log mn। log mn कितना होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। तो ये बताइए कि ये m की जगह और ये n की जगह कितना आ जाएगा, बताइए, log ax प्लस b प्लस log cx प्लस d, किसकी वैल्यू है ये, y की। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए n टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए कितने टाइम्स, n टाइम्स। डिफरेंशिएशन n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलिए, yn आ जाएगा। यहाँ n बार डिफरेंशिएशन किसका, log ax प्लस बी का, n बार डिफरेंशिएशन किसका, log cx प्लस d का। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। बोलिए क्या आएगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n बटे ax प्लस बी की पावर n, इसका कर दीजिए -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 c की पावर n, a की जगह c है, और बटे में कितना, cx प्लस d की पावर n आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, ब्रैकेट में देखिए क्या बच जाएगा, a की पावर n, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, ax प्लस बी की पावर -n प्लस c की पावर n, cx प्लस d की पावर -n। तो ये हमने इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखिए अब पहले का सेकंड पार्ट। चलिए पहले का सेकंड पार्ट देखिए।
कोस 2x इंटू कोस 3x यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 कोस ए इंटू कोस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वो सभी आपको याद होने चाहिए। और जो भी मैं ये करा रहा इसके आप शुरू से ही नोट्स बना के चलिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के चलिए शुरू से ही, और अच्छे से तैयारी करके चलिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बाद में ये प्रॉब्लम होती है कि मान लिया कोई क्वेश्चन कर, ठीक है, वही मान लिया आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे, मान लिया करना नहीं आ रहा, तो तुरंत आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब मान लिया वीडियो के बीच में ढूंढना उसको, जब खुद के नोट्स बनाओगे तो खुद को तो मालूम होता है कि कहाँ कौन क्वेश्चन कहाँ हो रखा, ठीक है। तो इसलिए सभी को अच्छे से इनके नोट्स बनाने, ठीक है। तो चलिए इसमें भाई ये कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने जो एन बार डिफरेंशिएशन पढ़ा, किसका पढ़ा, कोस ए एक्स प्लस बी का पढ़ा। और क्या होता था ये, ए की पावर एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। जितने भी है डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है वो भी सभी फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंशियल के फॉर्मूले लिखा है ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे आ जाइए। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला ये बनाना हमें, y बराबर 1/2। चलिए कोस 3x को मैंने पहले लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलिए मैंने लिख लिया 2 कोस 3x इंटू कोस 2x। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बोलिए, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ए की जगह कौन है 3x, बी की जगह कौन है 2x। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया 2 कोस ए कोस बी। तो y बराबर 1/2 कोस 5x बचेगा, ये कोस 5x, और ये कितना बच जाएगा कोस x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका बोथ साइड्स एन टाइम्स। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका बोथ साइड्स कितने टाइम्स, एन टाइम्स, वी गेट, ठीक है। तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, yn बराबर 1/2। तो n बार डिफरेंशिएशन किसका, कोस 5x का, n बार डिफरेंशिएशन किसका, कोस x का। ध्यान दीजिए फॉर्मूला मैंने साइड में लिख रखा, ठीक है। तो 1/2 a की पावर n, a की जगह कौन है 5, x की गुना में जो होता है वो a का मान होता है, x की गुना में कौन है 5। तो 5 की पावर कितना आएगा, n आएगा, कोस 5x प्लस n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस x का कोफिशिएंट 1 की पावर n, ठीक है। तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस x प्लस n पाई बाई 2। तो ये हमने इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया ये, पहले का। कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है ये पहले का, ठीक है। चलिए नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, और इसका थर्ड पार्ट देखिए। चलिए पहले का थर्ड पार्ट देखिए, कोस x, कोस 2x, कोस 3x, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, n बार इनका डिफरेंशिएशन करना हमें। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। तो y बराबर मैं 1/2 करूँगा और 2 करूँगा। चलिए बड़े एंगल वाले ये पहले लिख लीजिए, पहले मैंने कोस 3x लिख लिया, फिर कोस 2x लिख लिया, और इनटू कोस x में थोड़ा सा गैप दे दिया, क्योंकि मैं फार्मूला इनमें लगाऊंगा 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। यदि फार्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन ही नहीं हल हो पाएगा। यदि फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसे हो पाएगा ये,
ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इनके फार्मूले याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे फार्मूलों की एक मैंने वीडियो बना रखी। ठीक है, तो 12th क्लास का एक चैनल है, तो उस पर मैंने सबसे पहले वीडियो फार्मूलों की डाल रखी। तो उस जो फार्मूले हैं, ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वे फार्मूले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख के सारे फार्मूलों की अलग एक पतली सी कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और वैसे तो जितने भी फार्मूले आए एक फार्मूलों की कॉपी अलग बनाइए, पतली सी कॉपी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी नया फार्मूला आए तुरंत वो फार्मूला उसमें लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी नया फार्मूला कहीं भी दिखे सारे फार्मूलों की कॉपी एक बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे फार्मूले एक वीडियो में डाल रखे, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं इसमें दे दूंगा। 12th का एक चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसमें NCERT की मतलब टोटल सिलेबस कराया जाता है, फ्री कराया जाता है बिल्कुल। ठीक है, 12th का किसी को कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी पढ़ना हो, या तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो, तो वो उस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का है वो चैनल, हिंदी मीडियम का है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनको पढ़ सकते हैं। सारा कुछ बड़े अच्छे से कराया गया है, ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आ जाइए। ठीक है, फार्मूला ज़रूर लिख लेना। ये क्या लिख दिया मैंने, cos A + B + cos A - B आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये फार्मूलों की वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फार्मूलों की वीडियो ज़रूर देखना। तो ये भैया 2 cos A cos B का फार्मूला लगा दीजिए इसमें। 1/2 2 cos A cos B कितना होता है, cos A + B, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x, और प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा cos x × cos x। ये फार्मूला मैंने इसमें लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर cos x की मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2। देखिए यहीं पे हम इनका डिफरेंशियल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो ना डिफरेंशियल अकेले का पढ़ा। अकेले का किसका पढ़ा, cos A x + B का। मल्टीप्लाई में नहीं था कुछ भी, तो इसका तो हमने क्या पढ़ा, a⁴n × cos AX + B + nπ/2। तो ये पढ़ा हमने ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसकी अभी मल्टीप्लाई में आ रहा है, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंदर गुना कर लो। चलो तो कितना हो जाएगा भैया, cos 5x × cos x + cos² x। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड फिर कर लीजिए 2 cos A cos B बनाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 2 cos 5x × cos x, 2 से गुना यहाँ भी तो करेंगे, तो 2 cos² x आएगा। इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/4 cos A + B 5x + 1x, cos 6x, 5x में से 1x गया, cos 4x + 2 cos² x, 2 cos² x। इसका भी अभी मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं पता, तो ये बताइए cos 2x का एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, cos में 2 cos² x - 1। तो 2 cos² x का मान 1 इधर आ जाएगा, cos 2x + 1 आ जाएगा। तो y बराबर 1/4 cos 6x + cos 4x। इसका मान बताइए, cos 2x + 1 हो जाएगा। इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड्स n टाइम्स। ठीक है, वी गेट, बोलिए क्या मिल जाएगा, yn। फॉर्मूला तो याद ही होगा, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो बताना yn बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे सब, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका करना हमें a⁴n, a की जगह 6 है, तो 6⁴n × cos 6x + nπ/2 प्लस 4⁴n × cos 4x + nπ/2
यहाँ पे देखिए प्लस 2 की पावर n कोस 2x प्लस n पाई बाई 2, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहले का कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। ठीक है, नोट करेंगे, सभी नोट कर लीजिए। 4 पार्ट हैं इसके। चलिए चौथा पार्ट भी देखिए इसका, कोस की पावर 4x। चलिए पहले का 4 पार्ट देखिए, y बराबर कोस की पावर 4x, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करिए इसका। तो इसको देखिए हम लिख लेंगे क्या, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 1/2 इंटू 2 कोस स्क्वायर x, सारे का क्या है ये होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 का वर्ग कितना 4 और 2 कोस स्क्वायर x। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, कोस 2x का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका मान कितना आएगा, कोस 2x प्लस 1। अरे होल स्क्वायर भी तो है इसका, होल स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, होल स्क्वायर भी है। चलिए इसकी वैल्यू बता दीजिए, 1 इधर आ जाएगा तो क्या आई इसकी वैल्यू, कोस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर खोलिए, y बराबर 1/4 कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 कोस 2x। ठीक है, इसका मान फिर रखना तो 2 से गुना कर दो, 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग, 1/8 आ जाएगा। 2 कोस स्क्वायर 2x, फिर चलो इसको लिख देता हूँ, प्लस 4 हो जाएगा ना जब 2 से गुना करूँगा, कोस 2x 1 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। जब तक स्क्वायर है तब तक इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए कोस 4x का फॉर्मूला बोलिए 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। अरे जितना एंगल यहाँ होता है उसका आधा यहाँ आएगा, है ना। फिर जैसे कोई तुमसे कहने लगे कोस 100x का बताओ, कोस 100x का भी बता देंगे। 2 कोस स्क्वायर 50x माइनस 1, 2x है तो 2x का आधा x, 4x का 2x, 100x का 50x। तो ये बताइए कोस 4x का फॉर्मूला ये आएगा, तो इसका मान बताओ। 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 1/8 बोलो कितना, कोस 4x प्लस 1 प्लस 4 कोस 2x प्लस 2। तो y बराबर 1/8 कोस 4x प्लस 4 कोस 2x, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसका कितने टाइम्स करना हमें, n टाइम्स। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इतना ये नोट कर लीजिए, ये मिटा के मैं फिर तब आगे करूँगा। चलिए आगे देखिए, फॉर्मूले भी साइड में नोट कर लिया करो, ये जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी नोट कर लिया करो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोथ साइड्स एंड टाइम्स, है ना। वी गेट yn आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा yn 1/8
इसका करिए 4 की पावर n कोस 4x प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर n कोस 2x प्लस एन पाई बाई 2। कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये वाई एन कितना आ गया 1/8 4 की पावर n कोस 4x प्लस एन पाई बाई 2। 2 की पावर 2 तो जुड़ जाएगी इसमें, 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगी कोस 2x प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, तो ये n बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।